हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 27। क्या डेट है? 30 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो शुरू करें। फर्स्ट क्या है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली, यानी जो आपको कुछ पिक्चर दी गई है उनको ध्यान से देखें। एंड रीड आउट द सेंटेंस गिवन अगेंस्ट देम, और इनके साथ जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको पढ़ें। तो देखो पिक्चर क्या है। ये लड़का है, ये जो दौड़ रहा है तो है ही रन स्लोली, यानी वह धीरे दौड़ता है। शी ईट्स बर्गर क्विट रेगुलरली, यानी वह धीरे धीरे बर्गर खाता है। फिर देखो नेहा हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा के पास क्या है? एक सुंदर ड्रेस है। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, यानी जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी हैं, वो डेली वॉक करती हैं। तो यहाँ पर द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब इन द सेंटेंसेस, यानी जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जो बोल्ड लेटर्स हैं, वो हर सेंटेंस में हमें क्या बताते हैं? वो हमें इनके बारे में, इनकी वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है और क्या है एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस में, वो हमें बताते हैं। तो यहाँ पर देखो एडवर्ब क्या होती है? जो क्रेविसेशन होती है। एडवर्ब आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव या एन अनदर एडवर्ब, यानी जो एडवर्ब होता है वो वर्ड्स को मॉडिफाई करता है इसका इस्तेमाल करके, यानी एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को। फिर नेक्स्ट देखो, वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन, यानी जो एडवर्ब होती है वो एक नाउन को, एक संज्ञा को और एक सर्वनाम को मॉडिफाई नहीं करती। एन एडवर्ब टेल अस, एक जो एडवर्ब होती है वो हमें क्या बताती है? व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन, यानी किस मैनर में जो काम है वो पूरा हुआ है। तो देखो यहाँ पर है हाउ, जो एडवर्ब होगी वो हमें हाउ के क्वेश्चन भी देगी। स्लोली, यानी देखो जैसे कि वह धीरे चलता है, ही वॉक स्लोली, वह तेज चलता है, ही वॉक फास्टली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वेयर, यानी कहाँ, ये हमें कहाँ के क्वेश्चन देगा। जैसे कि वह कहाँ है, वेयर इज़ ही, यानी वेयर इज़ हियर, वह यहाँ है। वेयर इज़ आउटसाइड, वह आउटसाइड है। वेयर इज़ डाउन, वह नीचे है। ठीक है, तो ये हमें वेयर के आंसर देता है। वेयर जो हमारे क्वेश्चन है ये बताता हमें ये वाला एडवर्ब व्हेन, यानी कब। व्हेन यानी कब। ठीक है, जैसे कि आज, लास्ट ईयर, येट अभी, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। फिर देखो हाउ मच यानी कितना, वेरी, ऑलमोस्ट, एंटायरली, कंप्लीटली, फेयरली। फिर हाउ ऑफन यानी किस समय, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम अक्सर, रेगुलरली रेयरली, नेवर। ठीक है, तो जो वाट है, वेयर है, व्हेन है, एंड व्हाट मैनर इज अ वर्क इज डन, तो ये एडवर्ब हमें बताता है। तो नेक्स्ट देखो बी क्या है? रीड द सेंटेंसेस एंड इनसर्कल द एडवर्ब, यानी आप सेंटेंसेस को रीड करो, पढ़ो, और जो एडवर्ब है उसको आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट क्या है? द चाइल्ड क्राइज लाउडली, जो बच्चा है वो तेज से क्राइज करता है, चिल्लाता है। तो जो लाउडली है वो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। फिर बी देखो बेटा, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पर जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है हमारा। सी देखो, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पर जस्ट जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। डी देखो, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, तो जो यहाँ पर समवेयर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये हमने सर्कल कर लिया एडवर्ब को सेंटेंस को ढूंढकर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा सी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स, यानी आपको जो बॉक्स में एडवर्ब दिए गए हैं आपको उनका यूज़ करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट देखो क्या है?
तो ए क्या है, दे डांस वेरी, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेसफुली, तो यहाँ पर हम ग्रेसफुली लिखेंगे, GRACEFULLY, ग्रेसफुली। फिर बी देखो, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम, यहाँ पर आ जाएगा स्टिल हंग्री, यानी मैंने 2 ब्रेड खाए हैं लेकिन मैं अभी भी क्या हूँ, भूखा हूँ। फिर देखो, दे विल मीट अस, यहाँ पर क्या आएगा, आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड। फिर डी देखो, कम एंड सिट, यहाँ पर आ जाएगा हियर। फिर ई देखो, सरोज इज़ वेरी, यहाँ पर वेरी आ जाएगा, वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, यानी जो सरोज है वो बहुत खुश है क्योंकि उसने जो रेस है वो जीती है। फिर डी देखो बेटा, डी क्या है, अरेंज दीज जम्बल्ड अप सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। तो आपको जो अनजम्बल्ड यानी उल्टे सीधे जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और उसमें आपको जो आपका एडवर्ब है वो आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट पहले क्या आएगा, फर्स्ट पहले आएगा ही, क्योंकि हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आएगा ऑलवेज, ही ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। फिर स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स, द ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। तो यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है वो क्या है, ऑलवेज, तो ये हमने ऑलवेज को ढूंढ लिया है यहाँ पर। तो हमें सिर्फ अंडरलाइन करना था, यानी हमें अंडरलाइन करना था, नीचे रेखा खींचनी थी। फिर बी सेंटेंस देखो, पहले क्या आएगा, वी, हम यहाँ लिखेंगे वी। फिर क्या आएगा, रेयरली, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेयरली, RARELY, रेयरली। गो टू, फिर आएगा द थिएटर, ठीक है। तो जो यहाँ पर रेयरली है वो क्या है, वो हमारा एडवर्ब है, तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, सी क्या है, सी देखो फर्स्ट क्या आएगा, माई, फिर फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड, ड्राइव्स, DRIVES, ड्राइव्स, फास्ट, तो जो यहाँ पर फास्ट आया है वो क्या है, वो हमारा एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पहले लिखेंगे हम प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। फिर लिखेंगे टेक ऑफ, फिर लिखेंगे योर, फिर क्या लिखेंगे, शूज़, और फिर लिखेंगे आउटसाइड, तो जो ये आउटसाइड आया ये हमारा क्या है, ये है हमारा एडवर्ब, तो हमने अंडरलाइन कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।